बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आइए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित राज्य के कई जिलों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया। इसी के तहत कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी तोड़ दिया गया। कोलकाता के तारातला के गोरागाचा में जहां बीजेपी का ऑफिस तोड़ा गया, वहां जब पुलिस पहुंची तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से उनकी कहासुनी हो गई। लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को आपातकाल की निंदा का प्रस्ताव पढ़ा था। इस दौरान उन्होंने आपातकाल की कड़ी शब्दों में निंदा की और इसे देश के इतिहास का एक काला अध्याय बताया था। इसी बीच राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष के सामने इमरजेंसी पर प्रस्ताव पर अपनी नाखुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ऐसे राजनीतिक प्रस्तावों से हमें बचना चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी समीकरण तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। दुष्यंत चौटाला ने इसकी शुरुआत हरियाणा की एक राज्यसभा सीट के चुनाव से की है। लोकसभा चुनाव में अलग राह अपनाने के बाद उन्होंने अब यह ऐलान किया है कि उनकी पार्टी इस सीट के लिए कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार है। बिहार के सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। बीते बुधवार की सुबह से ही कोसी नदी के बैराज से डिस्चार्ज लगातार बढ़ते क्रम में दर्ज किया जा रहा है। गुरुवार की बात की जाए तो सुबह 8 बजे तक डिस्चार्ज का लेवल 1,48,000 क्यूसेक दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में अब स्कूलों में देश में लगे आपातकाल के बारे में भी पढ़ा जाएगा। सीएम हाउस में हुए लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बड़ा ऐलान किया है। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि प्रदेश के लोकतंत्र सेनानी अब सरकारी गेस्ट हाउस में अब 3 दिन तक रुक सकेंगे। उन्हें स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स में छूट दी जाएगी। सरकार लोकतंत्र सेनानियों को ताम्र पत्र भी देगी। साथ ही देश में लगे आपातकाल को बच्चों को बताया जाएगा। इसे किताब में भी शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही बीजेपी को झटका दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं। इसके बाद वह इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने दावा करते हुए बिहार के सीएम के फैसले के बाद बीजेपी राज्य में भी नहीं रहेगी। आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके केजरीवाल को जेल में रखा गया है। आप सांसदों ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार किया। पार्टी सांसदों ने कहा कि राष्ट्रपति के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन अभिभाषण सरकार का लिखा होता है। नीट पेपर लीक को लेकर हैदराबाद से एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि क्या नीट का पेपर लीक भी बाहरी ताकतों ने करवाया है। ओवैसी ने कहा कि बच्चे परेशान हैं, उनके माँ बाप परेशान हैं। भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए एआईएमआईएम नेता बोले, मोदी सरकार की वजह से पेपर लीक हुआ है। ये कबूल कर दे कि दोबारा पेपर कराएंगे। महाराष्ट्र विधान भवन की लिफ्ट में उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस को एक साथ देखे जाने पर राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा हो रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इन चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हाँ, लिफ्ट में एक साथ थे, कई लोगों ने कुछ सोच भी लिया होगा, लेकिन यह एक अनौपचारिक मुलाकात थी, कोई चर्चा नहीं हुई, दीवार के कान नहीं होते। उद्धव ठाकरे ने इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उसे कितना पूरा किया गया। नीट पेपर लीक को लेकर मचे बवाल के बीच जहां एक तरफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदी राम के वायरल वीडियो को लेकर मामला गरमाया हुआ है, तो वहीं अब खुद सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी खुलेआम नौकरी लगवाने का जुगाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने विधायक बेदीराम के संदर्भ में बात करते हुए ये तक कह दिया कि इनके कई चेले हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। बेदीराम के साथ अब राजभर का ये वीडियो आने से सियासी पारा हाई होना तय है। परिवहन विभाग की जांच चौकियों पर यदि कोई अनाधिकृत व्यक्ति पाया गया तो अधिकारियों की खैर नहीं है। परिवहन विभाग की ओर से स्पष्ट आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि जब वाहनों की जांच की जाए तो वहां पर प्राइवेट व्यक्ति की सक्रियता नहीं होनी चाहिए। अपार परिवहन आयुक्त उमेश जोगा की ओर से पूरे मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के अधिकारी को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए आदेश दिए गए।
दिल्ली के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले समेत देश की जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। हॉक्स लाइव होलिस्टिक ड्रग डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन सेंटर एंड कंसल्टेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित इस सेमिनार में सभी ने नशे की बुराइयों से दूर रहने का संदेश दिया। ग्रीस के आसमान में भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों को हेलेनिक वायुसेना के F-16 विमानों के साथ उड़ान भरते देखा गया। दरअसल भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान इन दिनों ग्रीस में उड़ान भर रहे हैं। कल की 2898 AD को रिलीज हुए कुछ ही घंटे हुए हैं और ये फिल्म पायरेसी की शिकार हो गई है। ये फिल्म अब तमिल रॉकर्स MG4 मूवीज, मेगा मूवीज और फिल्मी जिला सहित कई टोरेंट साइट्स पर HD प्रिंट में फ्री में डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है। वहीं फिल्म के लीक होने पर मेकर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। साउथ अफ्रीका ने यह मैच बेहद आसानी से जीत लिया। इसके साथ ही अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के किसी भी नॉकआउट स्टेज में सबसे कम स्कोर बनाने का शर्मनाक खिताब अपने नाम कर लिया है। इस करारी हार के बाद अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान इमोशनल हो गए और उन्होंने इस हार के पीछे की वजह भी बताई। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।